हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बिज़नेस स्टार्टअप देखेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड देखिए, हमारी जो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। अगर आप टॉर्च लेकर भी ढूंढेंगे तो आपको बिज़नेस में नहीं मिलेंगे। जो भारत के टॉप बिजनेसमैन्स हैं, 1000 या 2000 या 5000 भी आप ले लीजिए, जो 5000 बिजनेसमैन हैं उसमें कहीं भी किसी भी गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के व्यक्ति का नाम नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप फ्रेंड जाट, गुर्जर, त्यागी, गढ़वाली राजपूत, जिनको रावत बोल देते हैं, रावत बिस्ट वगैरह, ये सब, ब्राह्मण, बनिए और आपके राजपूत, लोधे, कुर्मी, ये सारे समाज के लोग आपको मिल जाएंगे। कोई 1000 की लिस्ट पे मिल जाएगा टॉप 1000 बिजनेसमैन की, कोई 2000 की लिस्ट में, कोई 5000 की में। लेकिन फ्रेंड, हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी में अभी तक फ्रेंड आज़ादी के 70-75 साल हो गए हैं, उसके बाद भी हमारी गद्दी गडेरिया कम्युनिटी में कोई बिजनेसमैन अभी तक इस लेवल का उभर कर नहीं आया है कि जो टॉप 5000 बिजनेसमैन की लिस्ट में भी हो। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आप अपना नाम कर ले रहे हो, जैसे मैं अजय हूँ तो मैं बिजनेस में अपना नाम कर लेता हूँ, अजय जारियाल मेरा नाम है। अगर मैं बिजनेस में अपना नाम कर लेता हूँ तो फ्रेंड मेरा नाम तो होगा ही होगा, साथ में मेरे समाज का भी होगा। अगर मैं समाज को ये करता रहूँ कि हमारे समाज में कोई बिजनेसमैन नहीं है या हमारे समाज में कोई बिजनेसमैन नहीं है तो कैसे होंगे, ये इस पर विचार करते रहेंगे तो फ्रेंड होने का कुछ नहीं है, समाज का नाम बिल्कुल नहीं होने का। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह बताना चाहूँगा, हमारी क्या कमज़ोरियाँ रही हैं, क्या हमको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, बिज़नेस स्टार्टअप को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम कुछ बातें समझ लेते हैं। गद्दी गडेरिया समुदाय के लोग बिजनेस लगाने में दलित समाज से भी पीछे हैं। तो फ्रेंड देखिए, दलित समाज भी हमसे बहुत आगे है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखिए, आज भारतवर्ष में दलितों के हज़ारों की संख्या में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल, फार्म हाउस आदि हैं। परंतु गद्दी गडेरिया समुदाय, जो कि सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी लिस्ट में आता है, वह बिजनेस लाइन में दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो फ्रेंड देखिए, दलित लोग जो हैं वो भी हमसे बिजनेस में बहुत आगे पहुंच रहे हैं। जैसे फ्रेंड मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक बरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के एक बिजनेसमैन हैं जो कि सांसद या विधायक रह चुके हैं। आई थिंक, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उनका वहाँ पर बरेली में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनमें जो बरेली के अच्छे खासे कॉलेजों में नाम आता है, उनमें उसका नाम आता है। इस तरीके से फ्रेंड बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो दलितों के हैं। तो फ्रेंड देखिए, दलितों को सबसे पिछड़ा माना जाता है, सबसे कमज़ोर माना जाता है। तो फ्रेंड देखिए कि जब दलित तो कमज़ोर होने के बावजूद ये बिज़नेस लाइन में बहुत आगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी तो ओबीसी में आती है, सेंट्रल लिस्ट में, बहुत सी जगह हिमाचल में एसटी में आती है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आती है। तो फ्रेंड देखिए, वैसे जो गद्दी लोग जो हैं वो सेंट्रल की लिस्ट में, वो ओबीसी में आते हैं। तो अगर फ्रेंड देखिए, ओबीसी में होने के बावजूद हम दलितों से भी पीछे हैं, तो फ्रेंड देखिए हम कितने पीछे हैं। उसके बाद देखिए, परंतु गद्दी गडेरिया समुदाय के बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने गद्दी गडेरिया समुदाय का जिला स्तर, मंडल स्तर और बिजनेस के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है और उन्होंने समाज का नाम किया है। तो फ्रेंड मैं दिल से उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और जितने भी युवा हैं, ठीक है, युवा फ्रेंड, जितने भी हमारे युवा हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे हिमाचल के गद्दी हों, उत्तर प्रदेश के गडेरिया हों, महाराष्ट्र के धनगर हों, कर्नाटक के कुरुबा हों, उत्तराखंड के भोटिया हों, तो ये सारे लोगों को मैं फ्रेंड यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ये बिज़नेस लाइन में आगे बढ़िए। क्योंकि धीरे धीरे सरकार जो है वो क्या कर रही है, सरकारी नौकरियाँ तो कम करती जा रही है। और जो फ्रेंड बिजनेस में है वो ही लोग आगे बढ़ेंगे आगे के समय में। और नौकरी करने वाला तो अपने फ्रेंड दाल रोटी का ही खर्चा निकाल पाएगा। तो फ्रेंड आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि गद्दी गडेरिया समुदाय व्यापार करने में फिसड्डी क्यों रह गया। तो देखिए फ्रेंड, एक तो गद्दी गडेरिया लोगों के पास क्या है, पुराना पैसा नहीं है। पुराना पैसे का मतलब ये है कि इनके पास पुरानी ज़मीन जायदाद नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों के पास ज़मीन जायदाद पुरानी थी, जैसे आप देहरादून में देखेंगे, जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, तो देहरादून में क्या है फ्रेंड, जिनकी ज़मीन के लोगों को पैसे मिले हैं या किसी गवर्नमेंट प्लानिंग में चली गई, उनके पास फ्रेंड देखिए आज मर्सिडीज़ खड़ी है, BMW है, ऑडी हैं और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी के पास नहीं है। क्यों नहीं है हमारी कम्युनिटी के पास? क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने फ्रेंड क्या है, पुरानी ज़मीन जायदाद बनाई नहीं। भेड़ बकरी लेके सुबह चले गए, शाम को आ गए और सो गए। दिन में पूरी दोपहरी में किसी पेड़ के नीचे सो गए। ज़मीन जायदाद बनाने की कोशिश ही नहीं की। भेड़ बकरी तो क्या है, अगर एक गडरिया की किसी की सारी भेड़ बकरी मार दो तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जाट गुर्जर की जो कि आज खेती कर रहा है, उसके एक फसल भी जला दो तो ज़मीन की तो वैल्यू उसकी बनी रहेगी। तो हमारी
फ्रेंड जो बड़े बूढ़े थे उन लोगों ने क्या है, आलसी थे वो लोग, ठीक है, आलसी थे, काम चोर थे, कुछ भी बोल लीजिए आप, तो उन लोगों ने कभी ज़मीन जायदाद बनाई नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने ज़मीन जायदाद बनाई, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अत्यधिक सीधे होना। देखिए फ्रेंड, जो अगर आप कोई कम्युनिटी का लोग आपको बोल रहा है कि भाई ये गद्दी गडेरिया लोग तो बहुत सीधे होते हैं, तो फ्रेंड वो आपको सीधे ना बोल करके, मूर्ख ना बोल करके वो आपको सीधे बोल रहा है। उनकी डिक्शनरी में फ्रेंड क्या है कि वो सीधा मूर्ख लोगों को बोलते हैं कि गद्दी लोग तो बहुत मूर्ख होते हैं। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं सीधे बोल करके कि गडरिया लोग तो बहुत सीधे होते हैं, तो वो आपको सीधा ये बोलना चाह रहे हैं कि मूर्ख हैं, इनको लूट लो, खा जाओ, इनका पैसा खा जाओ। तो ये चीज़ है, अगर आपको कोई फ्रेंड ये बोल रहा है कि गद्दी गडेरिया समाज के लोग बहुत सीधे होते हैं, तो आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है कि गद्दी गडेरिया समुदाय के लोग मूर्ख होते हैं, इनको लूट लो, खा लो, डस लो, जो करना है ख़त्म कर लो इनको। उसके बाद देखिए, समय के अनुरूप अपने आप को नहीं बदलना। देखिए फ्रेंड, क्या होता है, हमारे लोग समय के अनुरूप क्या है, अपने आप को नहीं बदलते। सपोज़ कीजिए कि आज किसी आदमी के मन में आइडिया है कि भाई मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसने क्या करा, रेडियो की दुकान लगा ली। तो फ्रेंड देखिए, आज रेडियो का ज़माना नहीं है, आज तो लोगों के मोबाइल में रेडियो है, और आजकल रेडियो कोई सुनता भी नहीं है, सब यूट्यूब पर लगे हुए हैं, सब लोग टिकटॉक पर लगे हुए हैं, एफएम रेडियो तो कोई सुनता ही नहीं है। तो हमारे लोग अगर आज ज़माने के अनुरूप क्या है, अपने आप को बदलेगा नहीं, नई टेक्नोलॉजी को जानेगा नहीं, तो फ्रेंड वो क्या है, पुराने बिजनेस को ही करने लगेगा और पुरानी चीज़ों को कोई ख़रीदेगा नहीं, जिससे कि क्या होता है, उसका फ्रेंड बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, रिस्क न लेना। हमारे लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। रिस्क क्यों नहीं लेते हैं फ्रेंड? देखिए, एक तो इनके पास पुराना पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जैसे तैसे पैसा जोड़कर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। और फ्रेंड ये है कि इनको पता है कि इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद है, थोड़ा बहुत एक छोटा सा मकान है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, अगर वो भी इन्होंने, इनका बिज़नेस ठप हो गया या ज़मीन पर इन्होंने पैसा लोन वोन ले लिया और वो बिज़नेस ठप हो गया, तो उसका लोन भी नहीं उठा पाएंगे और वो बिक जाएगी ज़मीन, इसलिए रिस्क नहीं लेते। तो फ्रेंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, रिस्क वही लोग लेते हैं जिनके पास पुराना पैसा बहुत होता है, यानी कि जिन्होंने अगर कोई बिज़नेस में पैसा लगा भी दिया है, उस लगाए हुए पैसे के अलावा भी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वही लोग रिस्क लेते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप रिस्क ले रहे हो तो सबसे पहले अपना पैसा बढ़ाइए, कैसे भी बढ़ाइए, वो आपको पता है कैसे बढ़ा सकते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। फिर आगे देखें फ्रेंड, औलाद का काम में हाथ नहीं बटाना। ठीक है, अक्सर ये देखा गया है कि गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो छुट्टी हो गए थे 9-10 बजे सोकर उठते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फिर यह है कि जैसे सपोज़ करो किसी के 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, जैसे उसने पढ़ाई पूरी की तुरंत उसकी शादी कर दी। जब उसकी शादी हो जाती है, उसको ये है कि भाई हम पर पुरानी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद तो है नहीं, मुझे अपने पैसे जोड़ने हैं, तो उन्हें पैसे जोड़ने लगता है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने और अपनी वाइफ के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर। माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं, या माँ बाप भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 4 भाई हैं, चारों कमा रहे हैं, किसी का एक का काम थोड़ा बेकार चल रहा है तो ये नहीं कि 3 भाई उसको मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो औलाद का भी सपोर्ट नहीं है। और औलाद फ्रेंड क्या है कि ये बहुत निकम्मी हो चुकी है आज के ज़माने में, ये अपने बाप को ये नहीं देख रही वो कैसा कमा रहा है, उसको पता है पैसा आ रहा है, मुझे तो बाप उसे इस चीज़ के लिए पैसा लूँगा, दे देगा, इधर उधर दोस्तों में दिखाने के लिए देखो मैं कितना रईस हूँ, पैसे उड़ा दिए, ख़त्म कर लिए, आगे बैठ गया। माँ बाप इनको ऐसे पैसे दे देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, इनकी ये बहुत अरब खरबपति आदमी हैं, बहुत पैसा है, लेकिन इन्होंने भी अपने बच्चों से नौकरी कराई है। वो इसलिए कराई है कि जिससे उनको ये पता चले कि पैसे की वैल्यू क्या है। और हमारे बच्चे क्या है, माँ बाप भेजते हैं, चलो ये हम बिज़नेस में लग रहे हैं, पढ़ाई कर लेगा, ना तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा निकलता, ना खेल कूद में, ना किसी और चीज़ में, और उल्टा अपने पिताजी का पैसा और बर्बाद कर देता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आलस्य है। बोलते हैं जो बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि गडरिया का सबसे बड़ा जो साथी है, गद्दी गडेरिया का सबसे बड़ा साथी आलस्य है। ये इसका कभी ज़िंदगी भर कई पीढ़ियाँ बीत गई, द्वापर युग सब चले गए, लेकिन इस आलस्य नाम के जो भी प्राणी है, कुछ भी समझ लीजिए, इसने आज तक गडरिया कम्युनिटी का पीछा नहीं छोड़ा है। हमारे लोग बहुत आलसी होते हैं, और फ्रेंड जो लोग आलसी होते हैं उनके दिमाग में नए नए विचार नहीं आते, रिस्क लेने का एक जज्बा नहीं आता, या अपने आप को बढ़ाने का, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का, अपना पैसा बढ़ाने का कोई उनके दिमाग में ख्याल आता नहीं है। तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन हमारे गद्दी गडेरिया समाज के लोगों ने आलस्य को अपने आप से दूर कर दिया, अपने इस घनिष्ठ मित्र को अपने से दूर कर दिया है, इसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो उस टाइम फ्रेंड अच्छे आप रिकॉर्ड दर्ज कर दोगे, ये मैं चीज़ आपको लिख कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने लाल रंग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 100% हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी में लागू होते हैं। उसके बाद देखिए, जल्दी हार मान लेना। देखिए हमारे लोग क्या होते हैं, जैसे मैं आपको फ्रेंड बताऊं, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है फ्रेंड, तो इन बिजनेसमैन का बिजनेस एकदम से नहीं चला गया था कि आज स्टार्ट किया और कल से इनको प्रॉफिट होना चालू हो गया।
पहले फ्रेंड 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते थे किसी बिजनेस को सही तरीके से रनिंग करने में। तो सोचिए अडानी ने, टाटा ने कैसे ये बिज़नेस 10 साल तक कैसे इधर उधर से पैसे इंतजाम करके, संघर्ष करके अपना बिज़नेस चलाया था। लेकिन आज मॉडर्न टाइम है, किसी भी बिज़नेस को अगर आप कोई दुकान भी खोल के बैठते हैं, उसको चलने में 1 से 2 साल का समय लगता ही है, उसके बाद धड़ल्ले से चलता है। चाहे आप फ्रेंड क्या है कि जो पीपल के पत्ते होते हैं वो बेचने लगे हैं, नीम के पत्ते भी अगर आप बेचेंगे तो 1-2 साल तक कुछ नहीं बिकेंगे, आपके बहुत नुकसान होगा या धीरे धीरे बिकेंगे। लेकिन 2 साल बाद आप फ्रेंड अगर कोई कबाड़ा भी लेके बैठोगे ना, वो भी धड़ल्ले से बिकेगा। तो 1 से 2 साल का आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जल्दी हार मत मानिए। बहुत से हमारे लोग क्या होते हैं कि किसी दुकान का 5,000 रुपये किराया है, और उस 5,000 रुपये के किराए में क्या होता है फ्रेंड कि उसको ये लग रहा है कि यार 3 महीने हो गए, 15,000 रुपये भी किराया जा रहा है, कुछ आ भी नहीं रहा, चलो यार बंद कर देता हूँ, मैं तो नुकसान में पहुँच गया। तो फ्रेंड ये चीज़ हमेशा याद रख लें, कोई भी बिजनेस चलने के लिए दुनिया में कोई भी है, चाहे अमेरिका में आदमी बैठा हुआ है, चाहे यूरोप में बैठा हुआ है, चाहे रूसिया में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो वो आदमी क्या है फ्रेंड, उसको 1 से 2 साल का तो फ्रेंड रिस्क लेना ही होगा। जैसे भी चलाना है चलाओ, थोड़ा कम में प्रॉफिट कम में चलाओ या जैसे भी चलाओ, तो फ्रेंड ये आपको लेना होगा रिस्क। उसके बाद देखिए, पुराने समाज में ज़मीन जायदाद ना बढ़ाना। क्योंकि जो हमारे पुराने जो लोग थे, उन्होंने अपनी पुरानी ज़मीन जायदाद नहीं बढ़ाई, उन्होंने भेड़ बकरियों पर ही ध्यान दिया, उन्हीं को बढ़ाने में लगे रहे, और आज उनका समय नहीं है, ख़त्म हो गई। आज शहरों में जहाँ जहाँ शहर बसते जाना है, भेड़ बकरी ख़त्म हो गई। अगर आप शहरों में जानवर रख रहे हैं तो फ्रेंड आपकी अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो आपको फ्रेंड बहुत हर्जाना देना पड़ सकता है। तो कहने का सेंस मेरा है कि हमारे लोगों ने क्या है, जाट, गुर्जर, त्यागी, इन सब लोगों की तरह क्या है फ्रेंड, ज़मीन जायदाद नहीं बढ़ाई। अगर मैं आपको फ्रेंड बताऊं तो जैसे आपके जो ग्वाला लोग थे, यादव जो थे, या गुर्जर लोग थे जो भैंस पालने वाले थे, उन लोगों ने भैंस पालने के और यादवों ने गाय पालने के साथ साथ क्या किया था, पुराने ज़माने में, हमसे 70, 80, 90 साल पहले क्या किया फ्रेंड, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बढ़ानी चालू कर दी। और आज फ्रेंड क्या है, ज़मीन जायदाद उन्होंने इतनी बढ़ा ली है कि उनकी अगर थोड़ी सी भी ज़मीन किसी प्लानिंग में चली जाती है गवर्नमेंट में, कई लाखों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का उनको प्रॉफिट हो जाता है। और फ्रेंड उससे वो कोई BMW में घूम रहा है, कोई किसी गाड़ी में घूम रहा है, कोई किसी गाड़ी में घूम रहा है, अपने बिजनेस भी सेटअप कर दिए। लेकिन हमारे लोगों के पास पुराना था नहीं, किसी एरिया का डेवलपमेंट होने पर और जाते, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी वो तो डेवलप हो गई। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वो आज वैसे की वैसे, उनके लिए तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसे, और कल भी ऐसे होने वाला है। देखिए, व्यापार करने की समझ ना होना। तो देखिए फ्रेंड, हमारे लोगों में क्या है, बहुत से लोगों को व्यापार करने की समझ नहीं होती। समझ क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कहीं पे एक्सपीरियंस लिया ही नहीं होता। हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, हम कुछ सीख नहीं पाए। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप किसी को अपना गुरु मान लेंगे, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज का हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, किसी को भी अपना गुरु मान लीजिए, लेकिन सतर्क रहिए उससे, कहाँ वो गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है गुरु बन के आपको ही खाया जा रहा है। तो फ्रेंड, अपने तरफ से अलर्ट रहिए और किसी को भी अपना गुरु मान लीजिए। फ्रेंड, बिल्ली और शेर की कहानी आपने सुनी होगी कि बिल्ली ने शेर को सारी चीज़ें सिखा दी थी, बस पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो वही टीचर का होता है। लेकिन आपको इस तरीके से करना, अगर हम किसी को गुरु मान रहे हैं तो उसके सिर के ऊपर पैर रखकर ऊपर निकलना है हमें। अब फ्रेंड देखते हैं कुछ बिज़नेस का हम बात कर लेते हैं। ये बिज़नेस जो है, एक नॉर्मल आदमी जो है वो इसको कर सकता है, ज़्यादा पैसे का खर्च नहीं आता अगर आपके पास अपनी ज़मीन जायदाद है। और लेकिन फ्रेंड, जितने भी ये बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको फ्रेंड अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, GST नंबर लेना होगा, और जहाँ पे कमर्शियल बिजली कनेक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होगा। तो फ्रेंड ये देखिए, पहला इसमें आपका, अगर आप कहीं पर फार्म हाउस खोल रहे हैं, फार्म हाउस मतलब जैसे शादियाँ वगैरह होती हैं, बैंकेट हॉल वगैरह ये सब, तो खेत या जहाँ पे आपकी ज़मीन है वो मुख्य मार्ग पर स्थित होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 3,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इस पर आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, खाना वाने का फंक्शन है, डांस का, DJ का, ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा 500 मीटर अलग से पार्किंग का स्पेस होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सड़क पर खड़ी करा देते हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं, पैसे उड़ा कर ले जाते हैं। इतनी आपकी कमाई नहीं हुई, इतना वो पुलिस वाले उड़ा कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि पुलिस वालों को आपको हफ्ता देना होता है। तो हफ्ता वो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और कितनी आपकी कमाई है उसके ऊपर, वो पुलिस को आपको देना पड़ता है। वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है उससे। अगर कोई छोटा मोटा लोकल कोई गुंडा बदमाश आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप पुलिस को हफ्ता दे रहे हो, तो पुलिस अपने आप निपटेगी, उससे जैसे निपटेगी। दूसरी बात ये फ्रेंड, अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है तो आप पुलिस को हफ्ता दे रहे हो, भाई आप उनको अन्नदाता बन रहे हो उनके लिए, तो आपको छोटे मोटे उससे लड़ाई झगड़े से तो ऐसे ही बचा लेते हैं, यार इनसे हफ्ता आ रहा है, इनको बचा लो, बिना पैसे के बचा लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा फ्रेंड, जितने भी अक्सर बड़े बड़े राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर
और आपके जाट गुर्जर ये सब हैं, ये लड़ाई भिड़ाई करके बच जाते हैं, पुलिस इनकी जेब में रहती है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी एक बिज़नेस चल रहा था, उस बिज़नेस से ये क्या कर रहे थे, उनको हफ्ता दे रहे थे, जिससे कि वो पुलिस इनको गारंटी देती है, इनको खुद बचाती है कि अरे यार हम बचा लेंगे, तुम निकलो, हम देख लेंगे क्या तुम्हारी लड़ाई झगड़े हुए हैं। इसलिए फ्रेंड आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी गडरिया कम्युनिटी के व्यक्ति की किसी गाँव में किसी दूसरी कम्युनिटी से, अगड़ी जाति से किसी से लड़ाई हो जाती है, तो पुलिस वाले उल्टा गडरियाओं को फंसा देते हैं। वो इसलिए फंसा देते हैं क्योंकि उस ब्राह्मण से, उनसे या उनके समाज के किसी व्यक्ति से उनको हफ्ता मिल रहा होता है गाँव से या सिटी से। तो वो फ्रेंड क्या करते हैं, उल्टा दूसरे जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको पुलिस वाले दबा लेते हैं। फ्रेंड आगे देखते हैं फिर इसमें। देखिए, जिस खेत में फार्म हाउस बना रहे हैं उसमें धारा 80 जरूर दर्ज करा लें। धारा 80 क्या होती है फ्रेंड? धारा 80 क्या होती है? कृषि भूमि जो होती है, जो आप खेती कर रहे हैं वो कृषि भूमि के नाम से दर्ज होती है। तो उस पर आपको आबादी दर्ज करानी होगी। आबादी यानी कि धारा 80 में आप आबादी कर सकते हो, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो ये दर्ज करानी होगी। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं आता इसमें फ्रेंड, ये मान के चलिए। वैसे मैं आपको 10 मतलब लेके 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का खर्चा आता है अगर आप आबादी दर्ज करा रहे हो। इससे क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट की कल को प्लानिंग आ गई तो आपका फार्म हाउस वगैरह तोड़ा नहीं जाएगा। अगर तोड़ा भी जाएगा तो आपको फार्म हाउस का पैसा भी मिलेगा, उल्टा आपको तिगना या चौगुना करके कमर्शियल रेट का पैसा मिलेगा। उसके बाद देखें फ्रेंड, टीन शेड बनवा लें, क्योंकि आपको टीन शेड ये सस्ती पड़ती हैं। टेंट का कपड़ा खरीद लें जिससे कि आप मतलब डेकोरेशन वगैरह कर सकें। बर्तन खरीद लें, जैसे आपका भगोना है, चमचे हैं, बर्तन, गिलास, प्लेट वगैरह ये सब खरीद लें। और जनरेटर खरीद लें। जनरेटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड आपको, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, अगर आप बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेंगे तो उसका बहुत महंगा बिजली का बिल आता है। वो पता चला जितनी आपकी कमाई हुई उतने का आपका बिल चला गया। तो इसके लिए लोग ज़्यादातर फार्म हाउस में क्या करते हैं, जनरेटर रखते हैं। जो तेल होता है, डीजल, वो मालिक का होता है, तो आपका खाली जनरेटर का खर्चा होता है जो 2,000 या 3,000 रुपये का वो देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जनरेटर जो है वो आप खरीद के रखें। तो देखिए, इसमें संभावित लागत, अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो 5 से 10 लाख रुपये का इसका खर्चा आता है, और लाभ इसमें 20 से 30,000 रुपये प्रति विवाह का होता है, सारे खर्चे निकाल कर। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, होटल बिजनेस। तो देखिए, होटल बिजनेस की सबसे खास बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है इसमें आपकी लोकेशन। बहुत से गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं कि जो रेल की पटरियों के आसपास हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे हैं, बस स्टैंड के आसपास रह रहे हैं, उनके घर हैं। क्योंकि मैं कई जगह मैंने विजिट किया, वहाँ पे हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के लोग ऐसी अच्छी लोकेशन पर हैं। तो वो फ्रेंड क्या है, होटल बिजनेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम एरिया फ्रेंड देखिए 300 वर्ग मीटर चाहिए, और इसमें नक्शा पास कराना होगा आपको। और देखिए, जितना ज़्यादा दिखावा होगा, डेकोरेशन जितना बढ़िया होगा, उतना ज़्यादा फ्रेंड आपके पास कस्टमर आएंगे, उतना ज़्यादा आपका वो होगा। तो देखिए, बिजनेस का एक रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके पास कोई कमज़ोर चीज़ है लेकिन आपने अच्छे पैकेट में या वैसे करके दिया तो वो बहुत बिकेगी, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत मजबूत चीज़ है और वो देखने में सुंदर नहीं है तो बिकेगी नहीं, आप लेके बैठे रहो, चाहे कितने भी गारंटी दे लो, कुछ कर लो, वो बिकेगी नहीं। तो दिखावा बहुत होता है। अच्छे से डेंट पेंट करा के रखिए, पीओपी करा के रखिए, लकड़ी के दरवाजे चमकीले एकदम, शीशा वीशा लगा के, लाइट वाइट बिल्कुल पैटर्न करके बिल्कुल टंच रखिए उसको। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें संभावित लागत 10 से 20 लाख रुपए आती है अगर ज़मीन आपकी खुद की है। इसमें 5 से 10,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है, सारे खर्चे निकाल कर। देखिए फ्रेंड, इसमें एक चीज़ मैं आपको, वैसे मुझे बतानी तो नहीं चाहिए वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं फ्रेंड आपको बताता हूँ जिससे कि लोगों की आंखें खुलें। हमारे गद्दी गडेरिया समाज जो सोया हुआ आलसी समाज है, उसकी आंखें खुलें। देखिए फ्रेंड, बहुत से क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म कपल्स होते हैं, वो 1 या 2 घंटे के लिए होटल्स में आते हैं। तो फ्रेंड, चाहे वो 1 घंटे के लिए आएँ या 2 घंटे के लिए आएँ या पूरा 12 घंटे के लिए रहें, उनका जो भी आपका चार्ज है, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी है, वो आपको, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए कपल आया है वो उसको पेड करेगा। और आजकल फ्रेंड आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कपल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी की सेटिंग है, किसी की कुछ है, तो इस तरीके से आ रहे हैं। तो फ्रेंड, वो भी आपको 1 घंटे का, सपोज़ करो आपने 700 रुपये रखा हुआ है किराया, तो फ्रेंड देखिए, वो अगर आधे घंटे के लिए भी आया और आपको 700 रुपये दे गया तो आपका प्रॉफिट है। और फिर कोई नेक्स्ट आया, इसमें आपको पुलिस से भी कुछ सेटिंग रखनी होती है कि आपके कस्टमर को कोई परेशान ना करे। तो फ्रेंड देखिए, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे एक नॉन है, उनका खुद का होटल है, मैं आपको जगह तो नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड, उनकी कम से कम मैं आपको अर्निंग बताता हूँ। उनकी अर्निंग, उनकी ये लगा लिया फ्रेंड 9,000 उनकी अभी तक की, जो उनकी एक दिन में जो सबसे ज़्यादा उनकी अर्निंग हुई है अभी तक, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है होटल खोले हुए। उनकी 9,000 रुपये उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा अब तक सबसे ज़्यादा जो एक दिन का जो मेरे पास किराया आया है वो 900 रुपये आया है, ठीक है। सॉरी, 900 कह रहा हूँ, 9,000 रुपये, ठीक है। अभी तो उनका छोटा होटल है, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फ्रेंड उन्होंने कुछ ज़मीन और ख़रीद ली है, बराबर वाला प्लॉट ख़रीद लिया है। तो उनके किसी एक रिश्तेदार का और होटल है, उन्होंने बताया था उनके किसी एक रिश्तेदार का 50,000 रुपये एक दिन का वो आया था,
रेंट। तो लगा ले फ्रेंड कितना फ़ायदा है इसमें होटल बिजनेस में। उसके बाद फ्रेंड देखिए स्कूल। तो देखिए स्कूल में क्या होता है, प्रारंभ में आप कोई भी स्कूल खोलते हैं तो नर्सरी से 5वीं तक की मान्यता मिलती है। इसमें आपको फ्रेंड 7 कक्षा भवन बनाने होंगे, 2 शौचालय बाथरूम बनाने होंगे, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी रूम, एक मकान के बराबर का इसमें बनाने में खर्चा आता है। तो फ्रेंड देखिए जो प्रति कक्षा आपकी 20 बाय 30 फीट की होनी चाहिए। उसके अलावा इसका क्षेत्रफल आपको कम से कम फ्रेंड 1000 गज का एक प्लॉट चाहिए, 1000 वर्ग मीटर। इससे अधिक का आप कितना भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड आजकल स्कूल बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोगों के अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, सरकार की तरफ से भी फ़ायदा मिलता है, वजीफ़ा आता है बच्चों का, उसमें भी आपको कुछ परसेंटेज मिल जाता है। तो देखिए इसमें घर का एक सदस्य क्या होना चाहिए, BDC B.Ed होना चाहिए। उसके अलावा क्या है फ्रेंड, आपको एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी होती है, वो उसमें सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने में 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और एक आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, वो आपको इसकी मान्यता देता है, वो आपसे 50,000 रुपये ले ले, 1 लाख रुपये ले ले स्कूल को पास करने की। ठीक है, आपका चाहे कोई इसमें स्कूल उसको पास करना होता है, अगर आपके सारे कंडीशन सही हैं तो कम पैसे लेगा। अगर आपका बाई चांस आपके कमरे 20 बाय 10 के बने हुए हैं, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ के नहीं बने हुए, तो आपसे कुछ वो पैसे लेकर के क्या करता है, वो नक्शा वगैरह आपका स्कूल का पास कर देता है। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, देखिए आजकल ज़्यादातर लोग, मैं आपको खुलकर बताता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ कोई चीज़ बात, जो चीज़ गलत है बेशक वो कड़वी क्यों ना हो, मैं उसको बताने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादातर आजकल जो स्कूल वगैरह चला रहे हैं, नए नए लड़के चला रहे हैं, नई नई मैडम आती हैं, मैडम को खुश कर देती हैं। उन मैडमों की वजह से वो मालिक जो है वो अपने खूब ध्यान देता है स्कूल पर, टीचर फीमेल से भी उनका टाइम पास हो जाता है। तो आप फ्रेंड देखिए कि एक न्यू मेथड है आपका इन्जॉयमेंट भी होगा, आप स्कूल भी चला रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छे जाएंगे। पर हाँ फ्रेंड, किसी चीज़ में हद से आगे मत बढ़िए, कोई गलत काम भी करें तो हद से आगे मत बढ़िए। तो ये चीज़ मैं आपको इसमें एक स्टार पॉइंट करके बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड देखिए आपका बिजनेस भी चलेगा, आपका नाम भी होगा। कोई व्यक्ति गुजरेगा भाई ये किसका स्कूल है, तो भाई XYZ गद्दी गजेरिया समाज के व्यक्ति का स्कूल है, तो आपको फ्रेंड ऑटोमेटिकली आपका नाम तो होगा ही, आपके समाज का नाम भी ऑटोमेटिकली होगा। तो फ्रेंड इसमें देखिए जो संभावित लागत है वो 5 से 10 लाख रुपए आती है अगर आप छोटे लेवल का स्कूल बनाते हैं, और इसमें आपकी ज़मीन आपकी खुद की होनी चाहिए। और देखिए इसमें लाभ जो है फ्रेंड 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह होता है, सब खर्च निकाल के। फिर आप देख लेते हैं फ्रेंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए गारमेंट में आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, अंडरवियर, स्कूल यूनिफॉर्म, लोअर टी-शर्ट, किड्स वियर, ये सब आप इसमें बना सकते हो। देखिए स्कूल से आप किसी भी स्कूल से जाकर 5-6 स्कूल पकड़ लीजिए, जैसे यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए कि हम आपको बाज़ारी मूल्य से भी कम मूल्य पर देंगे, आप हमारे यहाँ से कपड़े खरीदिए। और फ्रेंड देखिए आजकल लोअर वगैरह ये बहुत चल रहे हैं, आजकल लोग लोअर पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, अंडरवियर तो हर भारतीय पहनता है, कोई ये होगा जो नहीं पहनता होगा। और किड्स वियर क्या है, बच्चों के जो कपड़े होते हैं इनको बनाने की कीमत फ्रेंड 20 से 30 रुपये कीमत आती है बच्चे के कपड़े बनाने की, और वो बिकता कितने का, 250-300 का। इसमें सिंपल फ्रेंड आपको क्या करना होता है, जो 2 कमर्शियल मशीन खरीद लीजिए, क्योंकि आप अभी शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा कभी मत कीजिए, देखिए फ्रेंड कम खाइए शुरू में, और कम से सोचें हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसी पैसे को बिजनेस में और बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं आपने 10, 20, 50 मशीन ला के रख ली और बिज़नेस चलाने, वो भी कबाड़े के दाम बिक रही हैं फिर। ठीक है, एक इंटरलॉक मशीन रखिए और स्टीम आयरन रखिए प्रेस वगैरह करने के लिए, कपड़े के लिए। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, अगर आप गारमेंट बना रहे हैं तो गारमेंट के कपड़े का होना चाहिए, यूनिफॉर्म बना रहे हैं तो यूनिफॉर्म के हिसाब से आपके पास कपड़ा होना चाहिए, लोअर बना रहे हैं तो लोअर का कपड़ा अलग होता है, टी-शर्ट का अलग होता है, बच्चों के कपड़े जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं उनका कपड़ा अलग आता है। उसके अलावा फ्रेंड क्या है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पैकिंग मशीन वगैरह है तो बाद की बात है, आप जनरली इसको बना सकते हैं। बनाकर आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं ले रहे हैं तो लड़के पकड़िए, और जो मंडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार होते हैं ना, बहुत धड़ल्ले से बिकता है फ्रेंड। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी ये सब चीज़ें लगाई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको फ्रेंड इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेना होगा आपको, GST रजिस्ट्रेशन लेगा होगा, और ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। देखिए इसमें वर्कर आप महिलाएं रख सकते हैं। महिलाएं फ्रेंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप रखने को तो मेल भी रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं से जितने हमारे गद्दी गडेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा, उनको सारी खुशी मिल जाएगी, जो सब समाज के लोग बिज़नेस करते करते जो कमा रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि मैंने उनके फ्रेंडली तरीके से पूछा, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो अदर कम्युनिटी के भी, मैंने उनसे पूछा भाई सारे महिला वर्करें क्यों रख रखी हैं। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ। आपका बिजनेस का भी आपका खुद का नाम होगा, आप पैसे भी कमाएंगे, आपके समाज का नाम भी होगा और आपका एंजॉयमेंट भी होगा। तो
फ्रेंड इसमें देखिए संभावित लागत जो है वो गारमेंट्स बनाने में शुरू में अगर आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए कीमत आने वाली है आपकी, और इसमें 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति माह सब खर्चे निकाल कर आपका फ़ायदा हो जाएगा। और ये फ्रेंड जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। शुरू में क्या होता है फ्रेंड, हमें मार्केट पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जिस आदमी ने एक बार मार्केट पकड़ ली तो फ्रेंड ये जो उसका 20 से 30 हज़ार रुपये फ़ायदा हो रहा है, ये इतने ही सेटअप में ये इसका फ्रेंड 1 लाख रुपये तक का फ़ायदा हो जाता है। और फ्रेंड आगे देखते हैं ऑटो पार्ट शॉप। आप ऑटो पार्ट की शॉप खोल सकते हैं। जैसे अगर आपका घर मकान मुख्य मार्केट में है, रेलवे स्टेशन के आसपास है, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, आपको देखिए जैसे कुछ सामान होते हैं, जैसे इंजन ऑयल हो गया, बल्ब, इंडिकेटर, लेग गार्ड, लाइट, क्लच प्लेट, स्विच, वायर, और जो आपके छोटे मोटे उसमें दिक्कतें आती हैं वो आप रख सकते हैं। मड गार्ड वगैरह रख सकते हैं, लेग गार्ड रख सकते हैं, सिलेंडर पिस्टन किट रख सकते हैं, पॉलिश रख सकते हैं, सीट बेल्ट रख सकते हैं, हैंडल बार रख सकते हैं, LED लाइट रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और ये दिल्ली में फ्रेंड इसकी बहुत तकड़ी मार्केट है, पूरा कम से कम 2 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में इतनी सारी दुकानें हैं फ्रेंड। आप कांटेक्ट लीजिए उनसे, वो आपको जिस देहरादून आप बोलेंगे तो देहरादून पहुंचा देंगे माल, लखनऊ बोलोगे तो लखनऊ पहुंचा देंगे, आपको ट्रक भर के वो पहुंचा देंगे जो भी पार्ट है। आजकल भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो जो बाइक्स हैं वो ज़्यादातर स्प्लेंडर, पैशन, प्लेटिना, TVS की जो स्टार सिटी वगैरह आ रही हैं, ये जनरल बाइक होती हैं। आप इनके पार्ट रखिए तो फ्रेंड आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए इसमें संभावित लागत अगर आप छोटे या इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करें तो 1 से 5 लाख रुपए इसकी कीमत आती है, और उसमें 30 से 40 हज़ार प्रति माह तक का आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको एक अपने पास मैकेनिक भी रखना होगा जो गाड़ी को ठीक करे या पार्ट को फिट करा कर दे। उसके बाद देखिए फ्रेंड टायर एंड बैटरी शॉप आप खोल सकते हो। तो देखिए ये प्रोडक्ट इसमें क्या है, आप मोटरसाइकिल के टायर, स्कूटर के टायर, ट्यूब वगैरह ये सब रख सकते हैं आप। इसमें आपको एक कारीगर रखना होगा, कंप्रेसर रखना होगा जो हवा भरने के काम आता है। तो फ्रेंड इसमें देखिए कि आजकल हर कोई अपनी गाड़ी के टायर वगैरह बदलवाना चाहता है, और टायर और बैटरी का बिजनेस है। इसके साथ आप फ्रेंड कार की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की बैटरी भी रख सकते हैं। इनका खर्चा बहुत कम आता है। तो फ्रेंड ये चीज़ आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए एक साथ आप, क्योंकि टायर रोज़ रोज़ तो कोई बदलवाने नहीं आएगा। कोई किसी दिन 2 आ गए, किसी दिन 3 आ गए, हो सकता है किसी दिन। कार में तो क्या होता है सीधे सीधे 4 टायर बदलते हैं, मोटरसाइकिल में 2 टायर बदलते हैं, कभी कभार पिछला ज़्यादा चेंज होता है, अगला तो फिर भी काफ़ी चलता रहे। लेकिन कार में ऐसा है फ्रेंड, कार में चारों तीन जल्दी से बदल जाते हैं। ठीक है, ऑटो रिक्शा होते हैं इनके टायर, आजकल ई-रिक्शा चल रहे हैं उनके टायर आप रखिए। तो फ्रेंड ई-रिक्शा वाले जो चलाने वाले होते हैं वो थोड़े मतलब अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, उनको ये पता कि वो टायर डलना, उनको ये नहीं पता अच्छी क्वालिटी का बेकार का, तो किसी भी शॉप से डला लेते हैं। कुछ आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि बिहेवियर से अच्छा बिहेवियर से बात करें, पानी वानी उनको दें। फ्रेंड ये भी बिज़नेस बहुत अच्छा आपका चल सकता है। ठीक है सर, संभावित लागत जो है शुरू में अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो 1 से 2 लाख रुपए आएगी, और इसमें जो आपका लाभ होगा वो 10 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह का होगा। ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर और कितने कस्टमर आ रहे हैं। अगर आप भीड़ भड़के वाली एरिया में रहें तो फ्रेंड आप दुकान खोलिए, आप 6 महीने या 1 साल या 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे, आप हो सकता है 3 महीने में अच्छा खासा बिजनेस कमाने लगें। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।